कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा, लगभग 10 दिन के अंतराल में आपसे अभी व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से वार्ता हो पा रही है, बात हो पा रही है। जब पाठ्यक्रम भेजने का ये सुनिश्चित होता है तो हमारे अंदर भी जिज्ञासा रहती है और आपके अंदर भी रहती होगी। यदि कोई ऐसा विषय जो आपके लिए पूर्णतः तैयार नहीं है तो थोड़ी सी उधेड़बुन पैदा करता है। तो ऐसा लगता है कि अनुच्छेद लेखन और लघु कथा लेखन ये दो ऐसे विषय हैं जिनमें कि आपकी मतलब योग्यता पूर्णतः आत्मविश्वास से भरी नहीं है। कारण क्योंकि ये आपके लिए नए हैं, खासतौर से लघु कथा लेखन नया है। तो हम 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम इस वीडियो में पाठ्यक्रम से संबंधित 1 मिनट में बात स्पष्ट कर रहे हैं। चूँकि आपके पास भेजा जा रहा है तो वही वास्तव में भेजा जा रहा है, आपको स्पष्ट हो जाएगा। फिर भी यदि वीडियो के माध्यम से बात हो पा रही है तो वो भी हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं। कक्षा 9वीं में क्षितिज में पाठ 1, 2, 4, 6, 9 शब्द दूसरा नहीं है, 10, 11, 12 और 17 है। और जो शेष पाठ नहीं हैं, क्रॉस हो गए हैं, हम आपको पहले स्पष्ट कर चुके हैं। फिर भी आज आपके लिए पुनः बता देना चाहते हैं कि जो पाठ नहीं आएंगे उनमें आपके लिए तैयारी नहीं करना है। जैसे उपभोक्तावाद की संस्कृति नहीं आएगा, देवी मैना को भस्म कर दियागा नहीं आएगा, मेरे बचपन के दिन नहीं आएगा, एक कुत्ता एक मैना नहीं आएगा, जो शब्द का दूसरा क्रम वाला पार्ट है वह नहीं आएगा, बाकी पूरे। इसके बाद ग्रामश्री नहीं आएगा, चंद्रग्रहणा से लौटती हुई नहीं आएगा, मेघा नहीं आएगा, यमराज की दिशा नहीं आएगा। बाकी बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह पाठ आएगा। इस तरह यह हुआ क्षितिज का। कृतिका में पाठ 2, 3 और 4 ये आएंगे। कौन कौन से पाठ? मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी और माटी वाली, इनमें से आपको तैयारी करना है। रही बात व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय, समास, अलंकार। अलंकार में भी बेटा देखना, जो अलंकार हमने आपको पढ़ाए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में हमने स्पष्ट किया है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति, मानवीकरण। इन अलंकारों को आप अच्छे से समझना। हमने कोशिश की, वीडियो भी डाली है, हमने प्रत्यक्ष में थोड़ा सा क्लास में लिखाया भी है, थोड़ा समझाया भी। इसके बाद अर्थ की, वाक्य के अर्थ की दृष्टि से भेद, यह भी हमने आपको बताए हैं, जिसमें विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक आदि वाक्य उसको लिखाया भी है। ठीक है ना। अनुच्छेद लेखन आप 8th क्लास में पढ़ के आए, फिर भी हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। संवाद लेखन यही भी 8th क्लास में पढ़ के आए, फिर भी स्पष्ट करेंगे। हाँ, पत्र लेखन पहले भी हमने स्पष्ट किया है, 6th क्लास से आप पढ़ रहे हैं, फिर भी हम आपको सामान्य रूप से पहले बता चुके हैं, अभी भी बताएंगे। और लघु कथा लेखन, इस तरह 5-5 अंक की 4 चीज़ें आपके लिए कुछ कठिन लग सकती हैं, लेकिन आप रिवाइज करें। ये सब चीज़ें हमने पढ़ाने के दौरान थोड़ा स्पष्ट किया था, वीडियो के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करेंगे। आज हम आपको स्पष्ट करेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक प्रकार का पैराग्राफ राइटिंग जो कहलाती है, उसमें बिल्कुल सीधी स्पष्टता होती है। उसमें ना कोई भूमिका होती है और ना ही कोई उसका उपसंहार होता है, ना उसका कंक्लूजन कोई ऐसा करना पड़ता है, ना उसका इंट्रोडक्शन प्रारंभ किया जाता है। उसकी तो सीधी स्पष्ट शब्दों में बात शुरू होती है ना। इसमें सीधे सरल वाक्य होते हैं, इसमें व्याकरण सम्मत नियमों का तो पालन करना ही पड़ता है, बड़े बड़े वाक्य नहीं होना चाहिए। और जो विषय आपके लिए अधिक जानकारी में हो वह आपको उसका अनुच्छेद लेखन करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में किसी भी तरह से आपके लिए उसमें निबंध जैसी विस्तार नहीं देना, बल्कि 80 से 100 शब्दों के बीच में। आप ऐसा नहीं गिनने बैठ जाएं, लगभग आप अनुमान से ऐसा लिखें कि 80 से 100 शब्द हों। ठीक है ना। कुछ वाक्य ऐसे होना चाहिए जो स्पष्ट तो हों, साथ में उस विषय को पूर्णतः अर्थ बताते हों, ऐसा भी इसमें देखा जाता है। 8th क्लास में कुछ नियम बताए थे अनुच्छेद लेखन के, आज हम इसके लिए फिर अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा? जो विषय का चयन कर रहे हैं वो सोच समझ के करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन की भाषा कैसी होना चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय निर्दिष्ट शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। छोटे अर्थपूर्ण वाक्य होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि उसमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं, तो संकेत बिंदु होना तो और अच्छी बात है बेटा,
चूँकि आपकी जानकारी पूरी रहती है, जैसे आपको बीना जाना है, आपको सांकेतिक रूप में बता दिया है जाए कि निर्तला 4 किलोमीटर, आपको निश्चित हो गया कि बीना तरफ ही जा रहे हैं। उसके बाद आगे बघौरा बारदा बता दिया, एक क्रम उसी रास्ता वही है। ऐसे ही जो आपको निर्दिष्ट किया गया है, मान लो आपको कहा गया कि आप समसामयिक विषय कोई मान लो कोरोना की वैक्सीन है, उसकी तैयारी, कोरोना महामारी, इस पे आप एक अनुच्छेद लिखिए, तो आप उसके स्टेप भी दे दिए, कोरोना बीमारी के लक्षण, कोरोना बीमारी से हानि, कोरोना बीमारी पर नियंत्रण, ऐसे मान लो संकेत बिंदु दिए, तो उन बिंदुओं को छूते हुए आप उस विषय को लिखेंगे, इसलिए संकेत बिंदु काम आ जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं, ये तो हमने कोरोना का विषय दिया। समसामयिक विषयों पर होते हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, संकेत बिंदु दे दिए कुछ, या आपके लिए व्यायाम, भारतीय लोकतंत्र दे दिया, भारतीय लोकतंत्र संकेत बिंदु दे दिए, राजनीतिक पार्टियां, वर्तमान की स्थिति। तो आपको समसामयिक विषय मतलब आपको नॉलेज रखते रहना चाहिए। और आखिरी में स्थिति ये बनती है कि अनुच्छेद लेखन में हम जो लिखेंगे वो सुलेखन, शुद्ध लेखन में होना चाहिए। तो इस तरह हमने आपको आज एक छोटा सा संक्षेप में यह वीडियो भेजा है, और आपको जो भी डाउट रहेंगे, हो सकता है अगले हम लगातार अब वीडियो भेजने की कोशिश करेंगे। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं, हम तुरंत व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, तो जब देखेंगे तब उसका हम आपको जवाब देंगे। एक निश्चित समय सीमा में हमको शब्द सीमा तो उसमें भी निश्चित ही रहती, बहुत कम शब्दों में बोल सकते हैं। हाँ, पढ़ाने में भी एक निश्चित ही टाइम रहता बेटा, फिर भी हम आपके लिए सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ढेर सारा स्नेह हम आपके लिए भेज रहे हैं पाठ्यक्रम सिलेबस।